संडे सर्विस में, और जो भी हमें लाइव देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। और सभी को परमेश्वर आज की इस सभा में इस वचन के द्वारा आज के आराधना के द्वारा होता है कि आशीष दे। आइए हम शुरुआत करते हैं प्रार्थना के द्वारा। धन्यवाद मेरे जीवित और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी महिमा हो पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आज की इस सुबह में पिता हम आपको सारा आदर और सारी महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप महान हैं पिता, आपका प्रेम महान है, आपकी दया आपकी करुणा महान है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, जो आप प्रतिदिन पिता हम सभी को संभालते हैं पिता, हम सभी की सुधि रखते हैं पिता, और हम सबकी कमजोरियों को दूर करते हैं, हम सबकी कमी घटी को दूर करते हैं पिता। प्रभु जी आप हमारी चिंता करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता हर एक प्रभु जी आपकी भलाई के लिए पिता, जो आप अपने लोगों के साथ करते हैं पिता, अपने दासों के साथ करते हैं पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज की सुबह में पिता प्रभु जी हम सभी को अगुवाई और मदद करें पिता परमेश्वर, और अद्भुत आराधना होने पर पिता, अद्भुत प्रभु जी वचन हो पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता आपके दासों के लिए प्रभु जी, जो भी मेरे परमेश्वर देख रहे हैं या नहीं देख रहे पिता, सभी पर प्रभु जी आपका हाथ हम मानते हैं मेरे परमेश्वर। सभी की इन दिनों में पिता आप सुरक्षा करना, मदद करना पिता, और उनकी कलीसियाओं में प्रभु जी आपकी प्रभु जी कवरिंग, आपकी सुरक्षा बनी रहे पिता। प्रभु जी आप बहुतायत से पिता उन्हें इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हर एक समस्या को पिता दूर करना मेरे परमेश्वर पिता, दया करना, अनुग्रह करना पिता। इस कलीसिया के जो हमारे प्रभु जी पास्टर हैं, पास्टर सुभाष जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए पिता। प्रभु जी उन्हें भी आप संभालिए पिता और सुरक्षित कीजिए पिता। हर एक बीमारी रोग से पिता उन्हें प्रभु जी चंगाई देना पिता, छुटकारा देना मेरे परमेश्वर प्रभु जी, और उन्हें बहुतायत से पिता आशीषित कीजिए, बहुतायत से बुद्धि और समझ दीजिए पिता परमेश्वर, और अपने अनुग्रह में बढ़ाइए पिता। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता। आपकी इच्छा पूरी हो पिता, आपका राज है। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना करेंगे। जय मसीह की, सभी को देख रहे हैं। आज आइए, आज इस आराधना में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम परमेश्वर महिमा की सुबह में आनंद के साथ गीत गाएंगे। बोलो जय, मिलकर जय बोलो, जय यीशु की अद्भुत गीत है परमेश्वर, हम सभी मिलकर गाएंगे। जय
तेरा प्यार अद्भुत है पिता, जो तूने हमारे हृदयों में डाला है। हम धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, जो भी लोग सुन रहे हैं पिता, उनका हृदय भी पिता तेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है पिता, जिसका वचन कहता है पिता, उनके हृदय में भी पिता अपने प्रेम को दिए पिता प्रभु जी। उन्हें क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान देकर उस प्रेम को सिद्ध किया पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी बधाई हो पिता, तेरी प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद। तुझको ही मैं
भी घटी नहीं है तेरी बना में पिता परमेश्वर शिवा पाने में तेरा ये भवन सच में पिता परमेश्वर अद्भुत हमारे लिए है यस परमेश्वर जैसे कि पिता परमेश्वर दाऊद की लालसा ने तेरे भवन में सदा बना रहूं मेरे परमेश्वर इस संकट के समय मेरे परमेश्वर हम तेरे भवन में बने रहेंगे यस लॉर्ड परमेश्वर प्रभु हृदय से हम धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु हमारे इस कलीसिया के लिए परमेश्वर आपकी दया को मांगते हैं परमेश्वर प्रभु क्योंकि आज ही पिता परमेश्वर प्रभु तू हमारे मध्य में आता है परमेश्वर प्रभु यस लॉर्ड हमारे हृदय को जांचने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद परमेश्वर तेरी शरण में कुछ भी ना घटे तुझको ही चाहूं तू ही है जिंदगी तेरी शरण में कुछ भी ना घटे तुझको ही चाहूं तू ही है जिंदगी तुझको ही मैं चाहूं तेरे बिन मैं अधूरा हूं तुझको ही मैं पाऊं तेरे संग मैं पूरा फिर से हम आपका धन्यवाद करते शाम पर आपकी अगुवाई आपकी शरण में आते परमेश्वर फिर से पिता परमेश्वर हमारे इस देश को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं आप सुधी लीजिए पिता परमेश्वर इस देश को आपकी जरूरत है परमेश्वर आप अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर आज की अद्भुत सुबह पिता परमेश्वर इसको तेरे हाथ में सौंपते हैं आप अगुवाई करना आप मदद करना परमेश्वर इस प्रार्थना को परमेश्वर के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की महिमा हो वास्तव में उसके करीब आने पर रहने पर उससे लिपटे रहने पर कुछ भी कमी घटी नहीं हमें हो सकती है परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है उसके भवन में आनंद की भरपूरी है निरंतर उसके प्रेम में बने रहें उसके निकट बने रहें इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमेशा आपके साथ रहे वचन कहता है हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है तो इस मंदिर में उसका पवित्र आत्मा को जितना ज़्यादा हम भरें उतना ही हम उसके करीब उसके निकट रहते हैं और उसके निकट आनंद की भरपूरी है परमेश्वर हमारा ऐसा महान परमेश्वर है जो हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है लेकिन हमें जो है उसके लिए मांगना है हम बिना मांगे उससे कैसे पा सकते हैं जब तक एक बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक उसे दूध उसकी माँ नहीं पिलाती है वैसे ही हम परमेश्वर के बच्चे हैं हमें उसे मांगने की जरूरत है कि हमें
जो भी कमी घटी है, हम जानते हैं हमारे अंदर जो भी कमजोरियां हैं, हम जानते हैं कि हम प्रभु में प्रभु को कितना समझते हैं, उसके वचन को कितना हम कमजोर हैं हम जानते हैं, लेकिन उस कमजोरी को हमें के सामने रखना है और उसे मानना है। तो निरंतर प्रभु में बने रहिए और हमारे देश के लिए, हमारे सभी पासवानों के लिए, हमारे इस कलीसिया के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए। और इस कलीसिया में जो भी इन दिनों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता, इस कलीसिया के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर उस कमी घटी को दूर करे। तो आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए वचन में जाएंगे। दीपक भाई के द्वारा कुछ उत्साहित करने वाले वचन सुनेंगे। आइए। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आनंद का धन्यवाद, मौका दिया मुझे। तो आइए हम सभी वचन में जाएंगे। सबसे पहले धन्यवाद करूंगा हमारे एल्डर्स पास्टर का, जो इन दिनों में हमको मोटिवेट कर रहे हैं। और बहुत ही अद्भुत बात है, परमेश्वर उनके द्वारा हमें चुना है। तो आइए हम शुरुआत करेंगे। तो आइए आज का मेरा विषय रहेगा कि यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे विचारों को जानते हैं। तो उसकी सोच हमारी सोच से बहुत अंतर है और उसकी सोच हमारी सोच से बहुत बड़ी। हम सोच भी नहीं सकते वो हमसे क्या क्या कार्य करा सकता है। वो अद्भुत परमेश्वर है और हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मेन पॉइंट ये रहेगा कि वो हमारे मनों को जांचता है, मनों को जांचने की कोशिश करता है। और अद्भुत बात है, बहुत ही इस सुबह में बहुत, मैं कल इस मैसेज को पढ़ रहा था रात को कि कल क्या देना है। आनंद मैंने समय तो दे दिया, लेकिन फिर कहते हैं कि परमेश्वर के साथ संगति बिठाने परमेश्वर खुद ब खुद हमसे बात करता है और वचन के द्वारा हमें बताता है। तो शुरुआत वाला वचन है जो हम शुरुआत करेंगे, जिस वचन से इस विषय का मुख्य तोड़ है वो है, हम देखेंगे वचन, माफी चाहूंगा, यशायाह 55:8, जो कि कहता क्या है, कोई भी एक जन आवाज में पढ़ सकता है कि यशायाह 55:8, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। अद्भुत है ना कि यहोवा खुद कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार, या मेरी सोच तुम्हारी सोच से एक जैसी नहीं है ना, तुमसे बढ़ के। मेरी गति तुम्हारी गति एक जैसी नहीं है, तुमसे बढ़ के। और सच में वो यहोवा ना बदलने वाला परमेश्वर है ना। चाहे माँ छोड़ देगी लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो खुद कहता है कि संकट के समय तू मुझे पुकार। ये गीत हम सुन रहे थे सुबह से ना, ये बहुत अद्भुत गीत है। संकट के समय तू मुझे पुकार, और परमेश्वर यही चाहता है कि संकट के समय हम उसे पुकारे, अपनी सोच को नहीं, यहोवा की सोच को जानने की कोशिश करें। कुछ उदाहरण है सोच और विचारों के ऊपर जो हम देख सकते हैं कि यहोवा जांचने वाला परमेश्वर है। जैसा कि हम देखते हैं उत्पत्ति 18 के बारे में, सारा हंसी, आपने देखा सारा हंसी। यहोवा ने उसे नहीं देखा, परमेश्वर ने उसे नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने उसके विचारों को जांच लिया, है ना, कि मैं इस उम्र में कैसे मां बन सकती हूँ। लेकिन परमेश्वर क्या होता है, सारा हंसी, सारा नकारती उस बात को, नहीं 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 मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर क्या होता है, तू हंसी तो थी, है ना। यानी परमेश्वर सारा के विचारों को भी जान चुका था, है ना, और वो हमारे विचारों को भी जानता है। जब हम संदेह में रहते हैं, अरे कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है तू संदेह किया, है ना। और दूसरा उदाहरण देखते हैं उत्पत्ति 18 के 32 में भी देखते हैं, अब्राहम के विचारों को जांचता है परमेश्वर। अब्राहम बार बार सदोम और अमोरा के लिए कहता है कि अगर इतने बच जाए तो तू उसे छोड़ देगा, इतने बच। परमेश्वर जानता था कि ये लूत को बचाना चाहता है, तब भी परमेश्वर कहता है मैं नाश नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर पता था कि लूत को ही ये बचाना चाहता है ना, और किसी को। तो परमेश्वर हर समय ये कहता है मैं नाश नहीं करूंगा, मैं नाश नहीं करूंगा, मैं नाश नहीं करूंगा। आखिरकार क्या होता है, सदोम और अमोरा को नाश करता है, लेकिन लूत को बचा लेता है, उसके परिवार को बचा लेता है। तीसरा वचन हम देख सकते हैं न्यायियों 6:13 में, गिदोन के विचारों को परमेश्वर जानता है। गिदोन क्या था, डरा हुआ था, और क्या बोलता है, क्या यहोवा तो हमारी सुधि नहीं लेगा इन मिधाइयों के बीच में। लेकिन परमेश्वर क्या होता है, मैंने तुझे चुना है ना। उसके विचारों को जान किया परमेश्वर ने, और उसको स्वयं दर्शन देके, यहोवा के दूत यानी प्रभु यीशु मसीह दर्शन देके
साफ स्पष्ट किया कि मैं तेरे साथ हूं, है ना, तू बलवंत होगा। उसके विचारों को परमेश्वर ने जाना। चौथा विचार हम देख सकते हैं, पहला शमूएल 16:7। बहुत अद्भुत बात है ना, ये पॉइंट हमारे जीवन में रखना है। पहला शमूएल 16:7, जब शमूएल को परमेश्वर दाऊद को चुनने के लिए भेजता है, दाऊद के अभिषेक के लिए। वहां एक बहुत मोस्ट अच्छा पॉइंट है सोचने की ना, परमेश्वर हमारे रूप से नहीं परंतु हमारे मनों पर दृष्टि रखता है ना। यहोवा के मनों की, परमेश्वर ने दाऊद के मनों के ऊपर दृष्टि की थी। बहुत बलवंत उसके दो भाई थे, लंबे चौड़े थे, लेकिन दाऊद छोटा था। लेकिन ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अंत में दाऊद को परमेश्वर चुनता है। क्योंकि दाऊद क्या करता है, दाऊद के परमेश्वर क्या करता है, उसके मनों को जानता है। क्योंकि दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला, परमेश्वर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। और दाऊद के मनों को जांच के ही परमेश्वर ने दाऊद का चुनाव किया। वही परमेश्वर हमें जानता है कि हमारे मनों को जांचता है, तो हमारे मनों को जांच के ही वो हमारा चुनाव करता है ना। तो हम देखते हैं कि समझ सोच में पड़ जाता है किसका होगा, करता रहता, लेकिन यहोवा ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अंत में यहोवा दाऊद को चुनता है। वहां वचन पढ़ सकते हैं, पहला शमूएल 16:7, कोई भी एक जना पढ़ सकता है। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हमें हम देख सकते हैं, यहाँ कितना मस्त पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है कि ना, कि सोचने वाला पॉइंट है कि यहोवा है ना, बाहरी रूप या सुंदरता या ऊंचाई या ढील डोर को अयोग्य मानता है। क्या मानता है? अयोग्य मानता है। हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह दबे कुचले हुए लोगों के लिए आए ना, ऐसे फरीसियों के लिए, इनके लिए नहीं आए ना, जो दबे हुए थे, बिल्कुल जो लाचार थे, कोढ़ी थे, लेकिन परमेश्वर उनको जांचता है, उनके हृदय को जानता है ना। आज हम देखते हैं कि स्त्री के हृदय को जांच लिया। जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो उसका कपड़े से मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला, उसके मनों को जांच लिया परमेश्वर ने। और वही परमेश्वर चाहता है हमारे मनों को जांचना, और हम उसकी सोच के अनुसार अपने जीवन को चलाएं तो परमेश्वर सच में हमें उठाएगा, है ना। हम एक और, अब नए नियम में अगर हम नए नियम में आते हैं तो प्रेरित नौकार में देखते साउल का हृदय परिवर्तन, साउल के विषय में, जो अब तक कलीसियाओं को सता रहा था, अब तक कलीसियाओं पे अत्याचार कर रहा था, लेकिन प्रेरित 9 में प्रभु यीशु मसीह से कहते, तू मुझे क्यों सताता है। यहाँ पे हम देखते हैं, हम सोच सकते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह चाहते थे तू सताने वाला है और मैं तुझे क्यों चुनूं ना, मैं चाहूँ तुझे नाश, क्योंकि परमेश्वर किसी को नाश कर सकता है ना। जैसे हनन्याह सफीरा को नाश कर दिया ना, वो चाहता था पौलुस को भी कर सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हृदय को जांचने वाले परमेश्वर है, और उसने पौलुस के हृदय को जांच लिया था, उसे चुन लिया था। बाहरी रूप को नहीं देखा कि वो सताने वाला है या पीटने वाला है, लेकिन उसके मनों को जांचने वाले परमेश्वर थे। और सच में हम देखते हैं पौलुस वहीं पे सुनते ही सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। ये मनों को जांचना होता है ना, मनों को जानने वाला परमेश्वर होता है। और आगे ये वाला दृष्टांत बहुत अच्छा लगता है मुझे, यूहन्ना 21:17 में, है ना। यूहन्ना 21:17 में प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, यूहन्ना के अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया जाता है, पतरस ने 3 बार इनकार किया। कितनी बार इनकार किया? 3 बार इनकार किया। मुर्गे की दाग देने से पहले तू मेरा इनकार करेगा। पतरस ने इनकार किया, लेकिन पता है इनकार करने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी नजरें मिली होगी, तो ना वो अंदर ही अंदर बहुत रोया, है ना। पतरस अंदर ही अंदर रोया। उस रोने को प्रभु यीशु मसीह ने जांच लिया। हम देख सकते हैं व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह जब सब चेलों पर दिखे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने बात की, व्यक्तिगत रूप से उसके रोने को जांच लिया प्रभु यीशु मसीह ने। और हम देखते हैं कि वहां पे ना 3 बार बोलता है प्रभु यीशु मसीह, तू मेरे चढ़ाएगा? हाँ प्रभु। दूसरी बार तो चढ़ाएगा? हाँ प्रभु। तीसरी बार तो चढ़ाएगा? हाँ प्रभु। क्यों? तू तो सब जानने वाला परमेश्वर प्रभु, है ना। मतलब हृदय की उसकी मर्मता दिखेगी ना, एकदम मतलब टूटा हुआ है ना। और जैसे कहते हैं कि कोई चीज हमसे खो जाती है ना, और हमारी वजह से खो जाती है, लेकिन वही चीज हमें वापस मिल जाती है ना, तो अंदर से आंसू आने लगते हैं कि प्रभु अब मैं तुझे नहीं खोना चाहता। ये विचार हमारे हृदय में होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को, जो अनुग्रह उसने हमको दिया है, जो दया उसने हमको दी है, जो चुना उसने हमें है, हम उस चुनाव को धिक्कारे ना, या उस चुनाव को नेग्लेक्ट ना करें, है ना। हम देखते हैं पतरस को सच में अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उससे व्यक्तिगत रूप में बात की। सबसे बड़ी बात है चेलों को सबको दिखा, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप में ना परमेश्वर आगे हमसे बात करना चाहता है। जैसा कि आपने बताया कि हम
गलतियां करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमें परमेश्वर के पास जाना। वो चाहता है हम मुझसे मांगे, वो परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर नहीं, वो हमेशा कहता है कि ना तू जितनी बार आएगा मैं तुझे माफ करूंगा, लेकिन अपने हृदय से आना, परमेश्वर के हृदय से रोते हुए आओ ना। और देखते पतरस वहां रोने लगता है, अकेले में सब कुछ छोड़ के वापस चला जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दोबारा आके पतरस से बात करते हैं और पतरस उस दिन से भेड़ों को चराने लगता है। याकूब 3:13 में हम देखते हैं, ये बहुत अद्भुत वचन है कि विचारों का अगर हम परमेश्वर के विचार के विरुद्ध कार्य करते हैं ना, याकूब 3:13 कोई भी जन पढ़ सकता है ना, 3:13 से याकूब का उसके कलिंदे। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न गलत है। आप गलत पढ़ रहे हैं। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और ये नहीं जानती कि कल क्या होगा, तो सुन लो तुम्हारा जीवन यही है कि क्या तुमको भाग के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। यहाँ पे विचारों की बात हो रही है ना कि हम 3:13 याकूब 3:13 3:13 वही पढ़ा था, तो आपको वचन का साथ निश्चय को याकूब का अर्थ है तुम जो ये कहते हो आजकल, तुम जो ये कहते हो। नहीं, चलिए सुनिए, कोई वचन तो आपने पढ़ दिया। पेज नंबर 321 निकालेंगे। 3-4 तुम कहते हो 4, माफी चाहूंगा 4 बिल्कुल सही है ना, माफी चाहूंगा। तुम जो कहते हो आज का कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, है ना। यहाँ पे बहुत अच्छी सोच है ना कि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह की सोच या परमेश्वर की सोच को ना सोचते हुए हम सोचते हैं कि हम यहाँ से निकल के 1 वर्ष लाभ कमाएं कहीं और जाके। हाँ ये, लेकिन तुम ये नहीं जानते तुम भाव के समान हो, कल तुम्हारे साथ क्या होगा, है ना। हम नहीं जानते कल हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हम एक साल की योजनाओं को बना रहे हैं, परमेश्वर की सोच को नहीं सुन रहे। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी सोच को, उसके विचार, वो हमारे विचार को जानता है, हम उसकी सोच के अनुसार जीवन बिताएं, तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। लास्ट वचन में करके खत्म करूंगा, लूका 12:41 में देखते हैं हम। लूका 12:41 बहुत अद्भुत बात है ना, और परमेश्वर यही चाहता है, हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर यही चाहता है। लूका 12:41 मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? आगे पढ़िए। प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। आगे, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। आमीन। बस यही रुक जाना ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के बारे में पतरस बोल रहा है कि प्रभु क्या ये दृष्टांत तो हम ही से या हम ही को कह रहा है, सबसे कहता है ना। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ना, पता है स्वामी धन्य, ये आगमन का समय प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो हम क्या करते दिखेंगे ना, ये पॉइंट है ना, सोच। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ना प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए, अपनी मंडली को संभालते हुए, अपनी मंडली की सेवकाई में लगे हुए। और मंडली में मैं कई बार आराधना में बात करते हैं, यहाँ पर रैप्चर होता है, ऐसा समय हो कि हम संगति में रहे या प्रार्थना में रहे, तो बहुत बेस्ट समय रहेगा हमारे लिए ना। तो वही बात है ना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों को जाता है, वो चाहता है कि हम उसी की तरह उस सेवकाई में निरंतर लगे रहे। हम 47 में देखते हैं, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा तो जानता था और तैयार ना रहा, ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। इसी का रूप है, स्वामी ने कहा उसको ठहराया कि अपने कार्य लगा रहे, लेकिन मन में विचार आ रहा कौन देखने वाला है। स्वामी तो चला गया, तो उनको दुख दे रहा है, अपने लोगों को सही तरह से खिला पिला नहीं रहा है अपने लोगों को, है ना। लेकिन ये भूल गया कि वो जानता तो था कि मेरा स्वामी सब कुछ जानने वाला है ना, फिर भी उसकी इच्छा या उसके बंदों को विचारों को नहीं जाना, और क्या करा, उसकी इच्छा के अनुसार ना चला, तो क्या करा, बहुत मार खाएगा, है ना। बहुत मार खाएगा मतलब ताड़ना पड़ेगी ना, बहुत है ना। यही परंतु जो नहीं जानकर मार खाने योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा, नहीं जानकर भी, है ना। कि लेकिन हम विश्वासी लोग जानते हैं
कि परमेश्वर आने वाला है और हमको ना निरंतर सेवा में लगी रहनी है। ये अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम और करें। ये अद्भुत बात है। आगे देखते हैं ना कि परंतु जो नई राह का मार खाने की ओर काम करे वो थोड़ी मार खाए, इसलिए जिसे बहुत दिया गया उसे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत दिया जाएगा। अद्भुत बात है ना कि हमें बहुत कुछ सीखा हमें ना बाइबल में। हम सीख के उसको इकट्ठा ना करें, उसको प्रयोग में लाए ना, उसको लोगों को बताएं। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जिसको बहुत दिया गया, कहते हैं ना कि पास्टरों का डबल न्याय है ना, उससे बहुत लिया भी जाएगा ना। और हम भी सेवक है ना, हमारी जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है ना कि हम जिम्मेदार होकर उसके मनों और विचारों को समझते हुए, अपने विचारों को ना उसके विचारों को समझते हुए लगातार परमेश्वर की बातों को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि वही यहोवा है जो मनों को जांचने वाला परमेश्वर। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को जांचा, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को जांचा, तो हम उस जांच के अनुसार, उस मनों के अनुसार अपने विचारों को न लेते हुए उसके अनुसार उसकी सेवका में निरंतर बने रहे, क्योंकि वो हमसे लेखा लेगा। क्या लेगा? लेखा लेगा। कितना? तो जिसको थोड़ा दिया गया, बहुत दिया गया, उससे बहुत मांगा भी जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया उसे बहुत लिया भी जाएगा। आमीन। धन्यवाद दीपक भाई का, अद्भुत उन्होंने वचन, कई सारे वचनों से एक्सप्लेन किया कि हमें किस तरह से हमें चलना है, किस तरह से जीना है और परमेश्वर का एक विश्वास योग्य दास बनना है कि जब वो आए हम उसके संगति में हमेशा रहें, उससे हम लिपटे रहें, हम उससे दूर ना जाएं। परमेश्वर सभी को आशीष दे इन वचनों के साथ। आइए और हम देखेंगे कि परमेश्वर जो अभी दीपक भाई ने बोला, परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, जांचता है, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को, वचन कहता है उत्पत्ति 1:26 कि मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। ये भी है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वेच्छा भी दी है। वो परमेश्वर हमारे मन को जानता है, ठीक है, लेकिन हमें भी जो है हमारे अंदर भी स्वेच्छा है। हम कई बार परमेश्वर की इच्छा का विरोध कर सकते हैं, हम कई बार उसकी पवित्र आत्मा के खिलाफ कदम उठा सकते हैं। तो यही है आज का हमारा टॉपिक कि चुनाव हमें करना है। निकालेंगे व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 15 से हम पढ़ेंगे। चुनाव करना आपका काम है, परमेश्वर का नहीं। व्यवस्था विवरण 30 का 15 से देखेंगे। सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश
दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। बस आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी आज के इस वचन के लिए पिता, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता इस वचन के द्वारा हम प्रभु जी अपने जीवन में हमेशा पिता सही चुनाव करें पिता प्रभु जी। हम अपने जीवन में गलत चुनाव ना करने पाए पिता, आप मदद करना, आप अगुवाई करना पिता, आपकी इच्छा पूरी हो यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो यहाँ पर ये व्यवस्था विवरण की जो पुस्तक है, ये जो है परमेश्वर ने मूसा को जो पहले सीने के पर्वत पर जो 10 आज्ञा दी थी, उसके बाद जो है कई सारी आज्ञाएं जो है मोआब देश में दी और उनके साथ 10 आज्ञाओं को भी वहां पर फिर से मूसा ने दोहराया और उसके साथ साथ कई सारी व्यवस्था की विधियां परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों को बताई कि तुम इनको पालन करना, तुम इनको माना करना। जैसे कि कई सारे नैतिक नियम, कई सारे पर्व, कई सारे जो है ऐसे बहुत से नियम जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है परमेश्वर ने कहा है कि सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। परमेश्वर ने सब कुछ दोनों चीजों को, एक तरफ जीवन और एक तरफ मृत्यु, दोनों को रख दिया कि आप अगर जीवन को चुनोगे तो जीवन मिलेगा और मृत्यु को चुनोगे तो मृत्यु मिलेगी। परमेश्वर ने इसी व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय जब पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने लोगों के लिए कि अगर तुम मेरे वचन को चौकसी से मानोगे, चित्त लगाकर पूरा करोगे तो तुम ये सारी आशीष पाओगे। और फिर उसका जो है आगे उसका 28 का 15 से 68 वचन तक जो है श्राप के बारे में लिखा है। अगर तुम उन परमेश्वर की उन आज्ञाओं को, उन नियम विधियों को परमेश्वर के पीछे चलना छोड़कर उन घिनौनी मूर्तियों के पीछे चलना शुरू करोगे तो लिखा है कि तुम पर ये सारे श्राप जो है, सारे बीमारियां, सारे रोग जो है, बहुत सारे उसमें आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारा जो है आपको दंड भुगतना पड़ सकता है। आपका जो जीवन है वो नष्ट हो सकता है। तो हमें चुनाव करना है कि हमें परमेश्वर ने जो आशीष, जो लाभ दिखाया है, जो जीवन दिया है, वो हम चुने। हमारे जीवन में चुनाव हमें करना है। परमेश्वर ने रखा है लेकिन चुनाव हमें करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर स्व इच्छा दी है। हमारी भी एक इच्छा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार उससे प्रेम करें, हम अपनी इच्छा के अनुसार उसकी आज्ञा को माने। परमेश्वर जबरदस्ती या एक रोबोट की तरह आपको नहीं कहता है कि तुम जो है मेरी आज्ञा का पालन करो। परमेश्वर कहता है खुद अपनी इच्छा से तुम मुझे मानो, मेरी बातों को मानो। तो जैसे कि हम कई सारे उदाहरण देखने से पहले कुछ और वचनों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने के तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परमेश्वर के पीछे जब हम चलते हैं, उसकी आज्ञाओं और उसके विधियों, उसके नियमों को मानते हैं, तब हम जो है क्या पाते हैं? जीवन पाते हैं। इसी वचन में आगे अगर उसका 19-20 पढ़ेंगे, मैं आज आकाश और पृथ्वी
दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें, तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। और लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो, उसकी बात मानो, उसकी आज्ञा को मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। परमेश्वर की बात मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उससे लिपटे रहना, लिखा है तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 11:25 में कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। परमेश्वर ही है वो जीवन जिसे हमें पकड़ना है। परमेश्वर के पास ही अनंत जीवन है। उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसको मानना, उससे लिपटे रहना ही अनंत जीवन है। और उससे दूर जाना मृत्यु है, उससे दूर जाना। एक जो उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि उत्पत्ति के अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उस अदन के वाटिका में रखा था। तो उस अदन के वाटिका में कई सारे वृक्ष लगाए थे और उन वृक्षों में 2 प्रकार के विशेष वृक्ष थे, जिसको एक जीवन का वृक्ष और एक भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, जिसे हम एक मृत्यु का वृक्ष भी कह सकते हैं। एक जीवन का वृक्ष और एक मृत्यु का वृक्ष, क्योंकि उसी का फल खाने के द्वारा जो है मृत्यु आई। तो वैसे ही परमेश्वर ने जो रखा है कि आप जो है जीवन को चुन लें। आदम और हव्वा ने जो है उस चुनाव का अच्छा चुनाव नहीं किया और उन्होंने गलत चुनाव किया। अपनी इच्छा, अपनी मर्जी से चुनाव किया। परमेश्वर की इच्छा से बढ़कर उन्होंने अपनी इच्छा को अपनी बुद्धि और अपनी समझ के द्वारा उन्होंने देखा कि फल अच्छा है, खाने में अच्छा लगेगा, ये और उसकी भरमाने में आ गए। तो हमें इन चीजों से बचना है कि हम जो है किसी के भरमाने में ना आए। हम एक सही चुनाव करें और हम जो है परमेश्वर की अगुवाई में चलें। चुनाव हमें करना है और हम जानते हैं कि जो आदम ने गलत चुनाव किया, उसके कारण गलत परिणाम हुआ। उसके कारण सारे मानव जाति में पाप आया, सारे मानव जाति में बुराई आई और सारे मानव जाति में मौत आई। एक गलत चुनाव हमेशा गलत परिणाम को लेकर आता है। तो हमें चुनना है कि हमें परमेश्वर ने जो आज्ञाएं, जो विधियां, जो नियम उसने रखे हैं कि तुम इनको मानना, हम उनको मानकर चलें। हम आशीष को ही ग्रहण करें। मरियम और मार्था, लूका 10:38 से 42 में वहां पर भी उन 2 स्त्रियों के बीच चुनाव को हम देख सकते हैं कि एक ने चुनाव किया परमेश्वर के वचन को सुनने का और एक ने चुनाव किया उसको खाने की चिंता करने का, उसको क्या खिलाएं क्या पिलाएं उसकी चिंता का। हमें चुनाव करना है कि हमें मरियम के जैसा चुनाव करना है या मार्था की तरह चुनाव करना है। हमें चुनाव करना है यीशु मसीह के 11 चेलों के समान या यहूदा इस्करियोती के समान। यीशु मसीह के जो चेले थे, दोनों 11 चेले और एक जो यहूदा इस्करियोती, सभी यीशु मसीह के पीछे चलने वाले थे, सभी यीशु मसीह के वचन को सुनने वाले थे। लेकिन क्या हुआ, यहूदा इस्करियोती का परिणाम आपने देखा है, आप जानते हैं। और यहूदा ने जो है
भले ही वो यीशु मसीह के पीछे चलता था, लेकिन उसका मन, उसका हृदय, उसकी इच्छा कहीं न कहीं धन पर थी। उसका मन जो है परमेश्वर के लिए नहीं था, उसका हृदय परमेश्वर के लिए नहीं था। हमें चुनाव करना है। वचन कहता है मत्ती में शायद 5 अध्याय समथिंग के दो चुनते हैं तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं है कि हम धन के पीछे भागे या परमेश्वर के पीछे भागे। हमारे जीवन के लिए खाना और कपड़ा और घर जरूरी है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम मत्ती 6:33 की पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें ये सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। तो हमें उन चीजों के लिए चिंता नहीं करना है, हमें अच्छा चुनाव करना है। हमें तीसरा उदाहरण की अब्राहम और लूत की तरह, हम अब्राहम की तरह चुनाव करें या लूत की तरह, जिसने लूत ने क्या कहा कि एक जो हरा जो उपजाऊ जो क्षेत्र था उसको चुना, लेकिन उस क्षेत्र में जो नगर थे सदोम और अमोरा, वो नगर अच्छे नहीं थे, वहां के लोग बिगड़े हुए थे, वहां पर पाप बुराई थी। लेकिन उसने एक आत्मिक चुनाव नहीं किया। उसने एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चुनाव नहीं किया। उसने अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपने धन को बढ़ाने के लिए एक सोच के अनुसार चुनाव किया। तो हमें चुनाव करना है कि हम अब्राहम की तरह चलें। परमेश्वर ने उसे कहा कि तू इस देश को छोड़कर चला जा, और उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और वो गया। हमें जो है देखना है कि हम किस तरह का चुनाव करते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं कि एलिसा और गेहजी का। एलिसा की तरह हम क्या ये चुनाव करते हैं कि हम दोगुनी आत्मा पाए? एलिसा एलिया के पीछे चला, लेकिन क्या गेहजी एलिसा के पीछे चल पाया? नहीं चल पाया, क्योंकि उसने गलत चुनाव किया। उसने उस धन की ओर वो आकर्षित हुआ जो नामान कोड़ी लेकर आया था। वो उस धन के लालच में आ गया और अपनी जो बुलाहट थी उसको खो दिया। अपनी जो परमेश्वर की जो बुलाहट थी उसे खो दिया। तो हमें देखना है कि हम एलिसा की तरह हमें चुनाव करना है परमेश्वर के पीछे चलने का, उसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ने का, या गेहजी की तरह चुनाव हमें करना है। दाऊद के समान गोलियत से लड़ने का, या साउल के तरह जो है सेना उसके पास थी, वो राजा था, लेकिन वो डर रहा था, वो कायर की तरह बैठा रहा। परमेश्वर को उसने अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का उसने महत्व तो नहीं दिया, पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन दाऊद परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता है और वो गोलियत से लड़ता है, वो शैतान से लड़ता है। गोलियत हमारे लिए एक शैतान के समान है कि आज के हम जीवन में शैतान और उसकी जो सेना है उससे हम इस हमारा युद्ध है। पहला पत्रस 5:8 के अनुसार कि सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि किस क्षण तुमको फाड़ खाए। इसलिए हमें चुनाव करना है कि हम जो है याकूब 4:7 के अनुसार परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उसका सामना करो। शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हमें चुनाव करना है कि हम शैतान के जाल में फंस जाएं
या परमेश्वर के सामने जो है दीन बने, हाँ, परमेश्वर के सामने नम्र बने और उससे उसके पीछे चले, वो हमें जो है शैतान से बचाएगा। हमें चुनाव करना है कि अनंत जीवन हमें चुनना है जो यीशु मसीह के पास है, या हम शैतान और उसकी योजनाओं, उसके जाल में हम फंसे। हमें चुनाव करना है कि हम संसार की अभिलाषाओं की ओर भागें या परमेश्वर की ओर। हमें चुनाव करना है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी छोटा सा बोलना चाहूँगा अपने बारे में कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी वो चुनाव लेकर आया था। 2018 में चुनाव हमारे सामने भी आया और परमेश्वर ने चुनाव रखा कि हम यहाँ पर आए, परमेश्वर के पीछे चलें, बाइबल क्लास करें, उससे लिपटे रहें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, या फिर जो है हम संसार में एक नॉर्मल जो क्या कहते हैं विश्वासी की तरह बुराई में, पाप में हम जीवन जिए, एक निराशा भरा जीवन, एक जीवन में एक आनंद नहीं, ऐसा जीवन जिए। हमारे पास चुनाव परमेश्वर लेकर आया कि तुम्हें चुनना है। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और उसने मुझे चुना और वो यहाँ पर लेकर आया। हम हमारा चुनाव नहीं कह सकते, लेकिन हमें परमेश्वर ने चुना, क्योंकि कई सारे प्रॉब्लम वहाँ पर हमारे बीच में आई और मैंने सोचा परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके चुनाव का आदर करें, हम जो है उसके पीछे चलें। जैसा कि यहोशू ने चुनाव किया था, यहोशू के बारे में पढ़ सकते हैं। यहोशू 24 अध्याय 14 और 15 वचन कि उसने कहा कि मैं तो परमेश्वर के सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा, यहोशू 24 अध्याय देख सकते हैं। यहोशू 24 का 14 और 15 वहां पर लिखा है कि इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा नित्य करूंगा। उसने यहोशू ने चुना कि वो जो है परमेश्वर की सेवा करेगा। इसलिए मेरा जितने लोग सुन रहे हैं सभी से, खासकर हमारे कलीसिया के सभी भाई बहनों से यही निवेदन है कि आप चुनिए कि आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहेंगे, उसकी सेवा करना चाहेंगे, या संसार के पीछे चलेंगे। आप एक दास की अगुवाई में चलना चाहेंगे या अपनी मर्जी से चलना चाहेंगे। आप एक परमेश्वर की अधीनता में चलना चाहेंगे या अपनी इच्छा अपनी मर्जी से चलना चाहेंगे। आपको चुनाव करना है। कई सारे लोगों ने बाइबल में जो है कई सारे लोगों के जीवन में चुनाव आया। हम देख सकते हैं कि जैसे मूसा ने भी जो है चुनाव किया। परमेश्वर ने उसे कहा कि तू मेरे लोगों की अगुवाई कर
लेकिन उसके बाद जो है उसने चुनाव किया कि वो जाएगा। उसने अपने ससुर से कहा कि मैं मिस्र में जाऊंगा और अपने लोगों की उनको देखूंगा कि वे कैसे हैं। उसने चुनाव किया, भले ही परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया, लेकिन वो उस आज्ञा का उल्लंघन भी कर सकता था, भले ही उसका परिणाम कुछ भी हो सकता, लेकिन उसने चुनाव किया कि परमेश्वर ने जो उसे दर्शन दिया उसका वो पालन करे। अब्राहम ने चुनाव किया, दाऊद ने भी चुनाव किया। उस दाऊद के जीवन में भले ही पाप आया, उसने पाप किया, लेकिन उसने चुनाव किया मन फिराने का, परमेश्वर के पीछे फिर हो लेने का उसने चुनाव किया। वो जो है वो साउल की तरह जो है या कई सारे ऐसे लोगों की तरह दूर नहीं हुआ परमेश्वर से, लेकिन फिर वो जो है परमेश्वर के निकट आया, परमेश्वर के करीब आया, उसने पश्चाताप किया। दाऊद ने पश्चाताप किया और फिर से जो है परमेश्वर ने उसे अपने अनुग्रह से खड़ा किया। और यशायाह ने चुनाव किया, नहम्याह ने चुनाव किया, रूत ने चुनाव किया कि वो जो है अपनी सास के साथ जाएगी और उसका परमेश्वर रूत का परमेश्वर होगा। लिखा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। कई सारे उदाहरण हैं। पौलुस ने चुनाव किया, पौलुस का जीवन अभी बता रहे थे दीपक भाई। लोगों को वो मारता था, पकड़ता था और उन्हें जेल में डाल देता था, लेकिन जब यीशु मसीह से उसका सामना हुआ तो सारी उसका जो घमंड था, सारी उसकी जो एक अपने ऊपर वो पुराने नियम का एक अच्छा जो है ज्ञाता था, वो सोचता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो जो है अच्छा ही कर रहा हूँ। कहीं न कहीं परमेश्वर अभी पता है कि परमेश्वर उसके हृदय उसके मन को जानता था। वो जो कर रहा था एक पुराने नियम के अनुसार कर रहा था, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करता था और वो नहीं जानता था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। बस ये उसकी थोड़ी सी मिस्टेक थी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे क्यों सताता है। तब उसकी समझ में आया कि वो परमेश्वर जो हमारे जिसे हम जानते थे वही परमेश्वर है। तो उसने चुनाव किया, साधु सुंदर दास ने चुनाव किया, केशव सिंह ने चुनाव किया, भक्त सिंह ने चुनाव किया, जॉर्ज मूलर ने चुनाव किया, कई सारे मिशनरी, ग्राहम स्टीवन, विलियम कैरी, सारे लोग जो है जिन्होंने यीशु मसीह के पीछे, जिन्होंने परमेश्वर के पीछे चलने का चुनाव किया, जिन्होंने उसकी आज्ञाओं को, उसके वचन को पहला स्थान देने का चुनाव किया, परमेश्वर ने उनको भी उठाया। परमेश्वर ने वचन कहता है कि तुम दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हम उनके जीवन के बारे में उनके देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनको कितना महान किया। तो चुनाव करना आपके ऊपर है। तो बस यही आज का जो टॉपिक था उस पर हमें विचार करना है कि हमें क्या चुनना है, हमें किस तरह से परमेश्वर की सेवा करनी है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस वचन के लिए प्रभु जी, आज के समय के लिए पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे कलीसिया के पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जो टीम है पिता प्रभु जी, जो हमारे भाई हैं पिता प्रभु जी, जो भी परिवार है मेरे पिता परमेश्वर, भाई बहन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी। आप उनके जीवन में पिता परमेश्वर को बुद्धि और समझ दीजिए पिता, कि वो एक अच्छा चुनाव करें पिता, आपके पीछे चलने वाले बन सके पिता, और प्रभु जी ताकि वो अनंत जीवन को पाए पिता। वो प्रभु जी मेरे परमेश्वर तुझसे दूर होकर पिता वो अपना जो प्रभु जी वो जो अनंत जीवन है पिता, जो
मेरे परमेश्वर पिता उसको कहीं खो ना दे मेरे परमेश्वर पिता, और जो उनका जो प्रतिफल है मेरे परमेश्वर पिता उसे कहीं ना खो दे पिता। आप दया कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए पिता। हम सभी को भी प्रभु जी आप मदद कीजिए पिता, अगुवाई कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। इन दिनों में प्रभु जी हम प्रभु जी ज़्यादा से ज़्यादा पिता तेरे वचन को महत्व दें, और प्रभु जी तुझसे लिपटे रहें, तेरी आज्ञाओं का हम अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में लागू करें पिता। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं।